नमस्कार। प्रदेश के जनादेश जन कारवां में मैं संदीप शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। IBC 24 का जन कारवां पहुंच चुका है बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में। यहां हम जनता के बीच जाएंगे और पूछेंगे कि पिछले जनप्रतिनिधियों ने जो उनसे वादे किए थे, क्या उन्होंने वादा आप पूरा किया अपना, और इस बार के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं क्या एजेंडों को लेकर वो लोग जाएंगे और वोट डालेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि बिलासपुर की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है बहुत ही मजबूत रही है। BR यादव, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जैसे दिग्गज नेता यहाँ से निकले हैं जो राजनीति की दिशा तय करते थे एक समय में। उसके बाद राज्य गठन के बाद से लगातार भाजपा के 3 सांसद रहे, लेकिन जो विधानसभा हुआ चुनाव हुआ है उसमें जो है भाजपा का गढ़ यहाँ से बुरी तरीके से ढहा है। जो नगरीय प्रशासन मंत्री थे भाजपा के अमर अग्रवाल, उनको भी यहाँ से हार मिली है। तो हम जनता के बीच जाएंगे और पूछेंगे कि उनके जो उनसे वादे किए गए थे वो कहाँ तक पूरे हुए और क्या एजेंडे रहेंगे जो वो वोट डालने जाएंगे और उनको ध्यान में रखेंगे। लेकिन उसके पहले हमारी एक परंपरा रही है, आपसे हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खड़े हो जाएं और अपना दायां हाथ उठाएं और हमारे साथ शपथ लें कि इस लोकसभा चुनाव में हम जाएंगे और धर्म जाति से उठकर वोट डालेंगे। तो कृपया खड़े हो जाएं और मेरे साथ ये शपथ दोहराएं। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि इस बार चुनाव में वोट डालने जरूर जाएंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि हम धर्म, जाति और क्षेत्र से उठकर योग्य उम्मीदवार को चुनकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। तो अब हम लोगों के बीच में जाएंगे और उससे पूछेंगे कि क्या एजेंडा रहेंगे। लेकिन उसके पहले भाजपा के प्रतिनिधि यहाँ पर है, उनसे पूछते हैं कि 15 साल मंत्री यहाँ से रहे, धर्मलाल कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो यहाँ से रहे, तो उनकी पार्टी ने जो वादे किए थे क्या पूरा किए। लखनलाल साहू जी वर्तमान यहाँ के सांसद है, तो क्या भूमिका रही, क्या उन्होंने कार्य किए, क्या आपके दावे हैं, बताएं। देखिए, जहाँ तक बात है 15 साल की, तो 15 साल में मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का जो उपलब्धियों वाला वर्ष रहा है, 15 साल में छत्तीसगढ़ ने जो ऊंचाई को छुआ है, चाहे इकोनॉमिक रेट हो, चाहे लिविंग स्टैंडर्ड हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने जिस ऊंचाइयों को छुआ है। देखिए, 3 राज्य बने थे सन 2000 में, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तीसरा राज्य था हमारा उत्तराखंड। उसमें छत्तीसगढ़ ने जिस ऊंचाई को छुआ है वो दूसरा राज्य आज तक छू नहीं पाया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहां तक हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, हमारे 8 विधानसभा आते हैं बिलासपुर लोकसभा में। आप देखेंगे आज 50-52 सालों से जो बहुत बंद पड़ी योजना थी, जो कांग्रेस की सरकार में एक मुंगेली जो लाइन थी अपनी रेलवे लाइन, तो उसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया है। जो योजना जो जमीनी तौर पर आ चुकी है, लोगों को दिखे, ऐसा क्या चीज़ है, बताएं। भाई, इसमें योजना में अब देखिए, स्वास्थ्य की योजना थी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना थी, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी। ऐसी इतनी योजनाएं हैं, मतलब कुल मिला के लगभग 147 योजनाएं हैं जो जमीनी स्तर पे आई हो। क्या बताएंगे जमीनी स्तर पे? तो देखिए, आज लोगों के पास पहले घर नहीं हुआ करता था, अलॉट होते थे 200, मिलते थे 20। आज मेरे ख्याल से 200 में 200 लोगों को घर मिल पा रहा है। रोड एक समय में गांव में होता नहीं था, क्योंकि मैं खुद गांव परिक्षेत्र से आता हूं, तो रोड मैंने देखा नहीं था कभी। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद जो रोडें बनी है, जो सड़कें बनी है, ये विकास की एक परिपाटी है कि आज छत्तीसगढ़ में हम आराम से रह पा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं बहुत सारी योजनाएं, 100 से ऊपर ज्यादा योजना बता रहे हैं। महापौर हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं कितनी सच्चाई है, आप क्या दावा करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जो बात डॉक्टर मनीष राय कह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ की पहचान देश और दुनिया में किसी ने दिलाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई है, डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिलवाई है। क्योंकि अगर मैं इसके पहले की बात करूं, जब हम अविभाजित मध्य प्रदेश के हिस्सा हुआ करते थे, तो निश्चित तौर पे आप छत्तीसगढ़ के उस समय का छत्तीसगढ़ और आज का छत्तीसगढ़ देखेंगे तो काफ़ी अंतर दिखेगा। और यही कारण था कि उस समय जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो हमारे यशस्वी नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप हमको यहाँ से 11 की 11 लोकसभा सीटें जिताइए, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य बना के दूंगा। और उन्होंने जो कहा सो किया। ना केवल छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किया, बल्कि दूसरी बात, आज यदि बिलासपुर की भी संदर्भ, सांसद पर निष्क्रियता का आरोप लगता है। मैं बोल रहा हूँ कि सांसद की निष्क्रियता नहीं, मैं काम के बारे में बता दूं आपको कि अगर आज बिलासपुर की पहचान बनी है, तो आज बिलासपुर में रेलवे जोन किसने लाया? अटल बिहारी वाजपेयी। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ किसने लाया? अटल बिहारी वाजपेयी। एक पहचान बिलासपुर की खोदापुर के नाम से भी है। आपको बता दूं कि हम रायपुर से
रायपुर से आए हैं और पिछले 17 साल से वहां सड़क का निर्माण चल रहा है। जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो आज बालिग होने की स्थिति में है, लेकिन रायपुर बिलासपुर हाईवे बन नहीं पाया है। पिछले 8 साल से सीवरेज लाइन का यहाँ काम चल रहा है। संज्ञा दे दी गई है। खोदापुर की पूर्व महापौर हमारे साथ है, कांग्रेस के दावे कर रहे हैं बीजेपी के नेता, आप क्या कहेंगे? ये जुमलेबाज लोग हैं, जुमला फैलाते रहते हैं। ये आज तक 15 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है। कहीं फोन टेपिंग में, कहीं नान घोटाला में, बस्तर में विकास क्या होता है बस्तर में जाके देखें कैसा विकास किए हैं। आपके सांसद ने क्या दिया बिलासपुर? छत्तीसगढ़ में यहाँ जो 25 साल से बीजेपी का सांसद है वो संसद में कितने क्वेश्चन किया पहले ये बता दें। तथाकथित लोग भारतीय जनता पार्टी के रट्टू तोता वो वहाँ कोई क्वेश्चन करते नहीं, घूम घूम के अफवाह फैलाओ, षड्यंत्र करो और बोलो छत्तीसगढ़ का विकास हुआ। और भी लोग हैं कांग्रेस के, इनसे कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, अभी जो मेरे मित्र ने कहा डॉक्टर मनीष ने, उससे बिल्कुल मैं वाकिफ नहीं हूँ। उनका जो भी उन्होंने भाजपा की जो चित्रण किया वो बिल्कुल अलग है वस्तु स्थिति से। 20-25 साल से यहाँ सांसद भाजपा का है, 15 साल यहाँ मंत्री ने राज किया है। हमारी जो बिलासपुर सिटी है सेकंड सिटी है, स्टेट की सेकंड सिटी है। और आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश बना था तो सेकंड सिटी में इंदौर जितना डेवलपमेंट हुआ, वैसा कुछ छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की स्थिति खराब है। खोदापुर का इन्होंने नाम दिया, डेवलपमेंट के नाम से कुछ नहीं। हाँ, इन्होंने दिया है, डेंगू दिया है, धूल दिया है, माटी दिया है, तकलीफें दी हैं और गड्ढे दिए हैं। और तो आप देख रहे हैं आरोप की लंबी फेहरिस्त है। आपको बता दूं नसबंदी कांड में भी सांसद के ऊपर बहुत जो है कि सांसद आरोप लगे थे, उनकी वो कहीं शायद नजर नहीं आए थे। स्वास्थ्य की आपने बात करी, चरबराई हुई है, आयुष्मान में लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। आप पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, उनसे पहले पूछ लेते हैं कि एक बार क्या सच्चाई लग रही है, उसके बाद महापौर जी के पास जाएंगे जवाब लेने। बताएं। ये जो हमारे मनीष राय जी अभी जैसे बोले हैं डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल ही गलत बोले हैं। और हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसको इन लोगों ने एक कांड के ऊपर कांड वाला एक प्रदेश बना दिया है। पहले नसबंदी कांड हुआ, अगफोड़वा कांड हुआ, गर्भाशय कांड हुआ, सीडी कांड हुआ। ये कांड के ऊपर कांड हर 4-6 महीने में एक कांड हमको देते रहते हैं, बस यही काम है। और रहा सवाल हमारे प्रदेश का विकास का, तो विकास तो जीरो है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे बिजली में हो, चाहे पानी में हो, चाहे रोड की व्यवस्था हो, सारे व्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ का चरमराया हुआ है। सांसद यहीं से, 15 साल से मंत्री भी यहीं से, क्या लगता है आपको? सहानुभूति है इन लोगों के साथ मेरी कि इतने जुमलेबाजी के बाद भी इतने हक से यहाँ बैठ के जवाब दे पा रहे हैं, तो सैल्यूट है इनको कि बीजेपी की तरफ से इतने महत्वपूर्ण जवाब दे रहे हैं। दूसरा बोलूंगी कि इन्होंने जो दिया है, मैं इनकी बातों से सहमत भी हूँ और थोड़ा असहमत भी हूँ। सहमति इस बात पे है कि इन्होंने दिया है, असहमति इस बात पे है कि इन्होंने क्या दिया है और क्या नहीं दिया, सही बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने दिया है छत्तीसगढ़ में आज भी, देश की लिस्ट उठा लीजिए, आंकड़े कहते हैं 40% गरीबी से के नीचे की रेखा यहाँ भी आज लोग रह रहे हैं। ये शर्मसार करने वाली बात है कि आज़ादी कितने साल बाद भी छत्तीसगढ़ में 40% गरीबी है। ये बोलते हैं कि इन्होंने अधिकार दिए, बिल्कुल दिए। 2016 में NHRC का रिपोर्ट आता है, एक नोटिस आता है यहाँ की राज्य सरकार को, और उस पर एक रेपिस्ट सरकार का एक हैशटैग चलता है। 16 आदिवासी महिलाओं के साथ उसमें बताया गया कि इसमें सो कॉज नोटिस हुआ कि बताइए कि क्यों नहीं इनको हम वो दें। इन्होंने बिल्कुल न्याय दिया है, यहाँ गड्ढे दिए हैं, आप सभी देख सकते हैं। एक ही कंपनी को बार बार ठेका दिया है, सिंप्लेक्स कंपनी को बार बार ठेका दिया है, ये जानते हुए भी कि वो काम नहीं कर पा रही है। जी, एक बात तो पक्की है, महापौर जी भी है, हम जवाब लेना चाहेंगे। बिलासपुर की रैंकिंग 30 से घट के 60वें स्थान पर पहुंच चुकी है स्मार्ट सिटी की। देखिए, अभी तक जो बातें इन लोगों ने कही है, पहले तो ये कांडों की बात की है, अभी तो इनकी शुरुआत हुई है। अभी 2 महीने सरकार बने नहीं हुआ और सिम्स में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें मासूम बच्चे मारे गए। लेकिन ये रैंकिंग में स्मार्ट सिटी की बात करें, जो समय गुजर चुका है, जिसपे करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। आप मुझको अवसर देंगे, जब उन्होंने कहा मैं धैर्यपूर्वक सुना, अब जब मैं कह रहा हूँ तो आप भी सुनिए। हिसाब जनता मांगेगी। जब उन्होंने जो आरोप लगाया उसका जवाब देना तो मेरा फर्ज बनता है ना। जब वो कह रहे हैं कि कांडों की, तो मैं बता रहा हूँ कि अभी 2 महीने नहीं हुआ है। सड़कों की जो मूलभूत आप महापौर हैं, निगम का काम होता है मूलभूत। जी जी, सड़कों की भी बात कर रहा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि बगैर खोदे या बगैर किए कोई डेवलपमेंट के काम किए जा सके या नहीं किए जा सकते। एक दूसरी बात, आज आप शहर बिलासपुर के किसी भी गली मोहल्ले और कोने में चले जाओ, आपको कोई भी सड़क ऐसी नहीं दिखेगी कि यहाँ पर गड्ढे दिख रहे हो और यहाँ पे कोई वो हो रहा हो। तीसरी बात जो इन्होंने ये कही कि
कंपनियां क्यों नहीं बदली जाती? मैं समझता हूं कि अगर आप स्वयं पढ़े लिखे और सारी बातें जानते हैं तो जो एग्रीमेंट, जो उसमें बायलॉज, जो चीज़ें दी रहती है उसका हम पालन करते हैं और समय समय पर उस कंपनी को इसके लिए जो पेनाल्टी लगाना, जो चीज़ें कर रहे हैं वो काम भी हम करते जाते हैं। इसलिए एक तरफा ये कहा जाना कि केवल गड्ढे खोदे जाते हैं और काम नहीं होता है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ यहाँ बैठे हुए लोगों से कि आज बिलासपुर के इतिहास में आप बता दीजिए कब इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं इस शहर के अंदर आपने लाई? जनता से पूछते हैं। योजनाओं की बात हो रही है, आपको याद दिला दूं कि अरपा नदी के नाम से विशेष प्रोजेक्ट बना था, 1000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान था। लेकिन बिलासपुर जब हम प्रवेश करते हैं तो अरपा नदी नहीं एक नाले के तौर पे नजर आती है। स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछते हैं। बीजेपी के लोग जो है वो दावा कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं। आप निर्दलीय हैं, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, एक्चुअल में बिलासपुर का जो जल स्तर है वो अरपा नदी की वजह से था। आज अरपा नदी पूरी तरह से सूख चुकी है और पानी नहीं है। पूरा नालियों का पानी अरपा नदी में जा रहा है, जिसकी वजह से बिलासपुर का जो जल स्तर घटा हुआ है। निश्चित है उस पर कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है और उस पर काम करने की आवश्यकता है। जो अपेक्षित जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। 15 साल से यहाँ मंत्री यहाँ पर थे, नगरीय प्रशासन मंत्री रहे, बहुत कद्दावर स्मार्ट सिटी रैंकिंग भी मिली। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने काम किया, मंत्रियों ने काम किया? कौन है सांसद यहाँ का? हम लोग कभी देखे ही नहीं उसको, लखनलाल साहू को हम लोग जानते ही नहीं, उनको बीजेपी वाले नहीं जानते। सिर्फ जनता सहानुभूति, दीदी ने सही कहा, सिर्फ सहानुभूति में जिता दिया गया है। और इस बार 11 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरा जवाब दे दिया है कि बीजेपी अब 11 में 11 हारेगी पूरे लोकसभा। और ये कहते हैं विकास हुआ है। अगर तो युवा, ये देखिए युवा की राय है, कितना आक्रोश आप देख सकते हैं। शिक्षा की बात करें तो यहाँ हाई स्कूल की संख्या अभी भी बढ़ नहीं पा रही है। शिक्षा से जुड़े लोग हमारे पास है, क्या लगता है आपको, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है? बदहाल स्थिति है। बिलासपुर में ही देख लीजिए, आप घूम घूम कर स्कूलों को देख लीजिए, क्या हो रहा है व्यवस्था यहाँ पर। बदहाल स्थिति का कारण ये है कि कर्मचारियों के हित में कोई फैसला ही नहीं लिया गया सरकार के द्वारा। और जो भी निर्णय लिए गए, जैसे स्कूलों को डीएवी प्रबंधन को सौंप दिया गया। आपने देखा होगा कि मॉडल स्कूल जो पहले शासन चलाती थी, उसको जानबूझकर डीएवी को लाभ पहुंचाने के लिए डीएवी प्रबंधन को सौंप दिया गया। सीधी बात है कि सेटिंग हुई होगी, इसीलिए दिया गया। और आप बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेके। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं अभी तक जो चर्चा हो रही है उसे कैसे देखते हैं आप? सांसद यहाँ के कितने जिम्मेदार आपको लगते हैं? बहुत कुछ जिम्मेदार हैं। ना हमको बीजेपी से कुछ मिला, ना हमको कांग्रेस से कुछ मिल रहा है। युवा अभी भी वहीं के वहीं हैं। आज पढ़े लिखे लोग जोमेटो और स्विगी में जॉब कर रहे हैं। ये रोजगार एक बहुत बड़ा समस्या उभर के आया। किसानों के शायद यह प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि गन्ने की यहाँ बहुत ज़्यादा फसल होती है। कवर्धा में 2 शुगर मिल खुल चुकी है, लेकिन सांसद जी का क्षेत्र होने के पास भी वहाँ तक अभी ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं ऐसा हमें दिखा है कि शुगर मिल की कोई व्यवस्था हो पाए। भाजपा के और भी बड़े नेता हमारे साथ हैं। अभी तक आपने सुना आरोपों को लेकर, क्या लगता है आपको, क्या बोलेंगे? देखिए, जिस प्रकार से आज यहाँ पे लोकसभा को लेकर यदि चर्चा हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने, भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के लिए और देश हित के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसको बताना या उसके बारे में लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। लोग जानते हैं, लोग समझते हैं। और रही बात यहाँ बैठे हुए राजनीतिक दल के लोग बिलासपुर से जुड़े यदि अरपा माई की बात करते हैं तो ये लोग ठीक राज्य के इस चुनाव के पहले ढोलक मंजीरा लेके अरपा माई के जल स्तर को बढ़ाने के लिए निकले थे। लेकिन वर्तमान समय में राज्य की सरकार ने इस अरपा माई के लिए 1 रुपया का बजट का प्रावधान भी नहीं किया। इसके अलावा आज यदि बिलासपुर, आप लोग 15 साल थे, उसमें आप लोगों ने क्या किया वो भी बता दें, क्योंकि अवैध उत्खनन उसके उद्गम से लेकर शिवनाथ में मिलते तक निशान आते हैं, तो बता दीजिए। इसके साथ ही साथ आज जो यह बात कर रहे हैं, आज बिलासपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला। स्मार्ट सिटी के लिए यदि उसकी रैंकिंग तो गिर गई, 30 से 60 पहुंच गई। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जो ये राजनीतिक बात कर रहे हैं, सीवरेज की बात कर रहे हैं, अमृत मिशन की बात कर रहे हैं, रेडीमेड रूप से गड्ढे में खड़े होकर ये लोग जो फोटो खिंचाया करते थे, आज इनकी सरकार है, ये बंद करा दे उस प्रोजेक्ट को। क्यों नहीं बंद कराते? आज इनकी सरकार है, इनकी सत्ता है, बंद करा दे। कांग्रेस के लीडर बैठे हैं, इनसे जवाब लेते हैं। आपने सुना कि आप लोगों पर आरोप लग रहा है आप लोग रेडीमेड फोटो खिंचवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं बताना चाहूँगा
कि अभी जो सीवरेज की बात करें या अरपा की बात करें, 15 साल से जब सरकार थी तो इनको अरपा याद नहीं आया, 15 साल से सरकार थी तो इनको सीवरेज का बात नहीं आया, आज बेरोजगारी की बात याद नहीं आई। आज सिम्स के बारे में भी इन्होंने, महापौर जी ने भी बोले कि अगर सिम्स का प्रॉब्लम आया है तो आज 2 महीने में सरकार बनते ही हमने स्विच भी खराब कर दिया, सारे जितने मशीन है वो सब खराब कर दिए, सारे चीज हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने 2 महीने में खराब कर डाला। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, जब जब IBC 24 का जन कार्रवाई होता है तो सांसद मेरे से नजर मिला के बात नहीं कर सकते, चाहे लोरमी का हो या मुंगेली का हो। जब भी मैं बात करना चाहता हूं कि लखन साहू सांसद कौन है तो 2240 गांव है लोकसभा क्षेत्र में, एक भी गांव के लोग, 40 गांव के लोग भी अगर लखन साहू सांसद है पहचान जाएंगे तो राजनीति छोड़ दूंगा मैं। दूसरी बात, तो पब्लिक से एक बार पूछते हैं, सांसद लखनलाल साहू पर बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं, दिखते नहीं है पब्लिक को, युवा पूछ रहे हैं सांसद कौन है, तो एक बार पब्लिक से जाके पूछते हैं। भैया विकास किए हैं ना, विकास किस कदर से किए बता रहा हूँ, किस हिसाब से विकास किए हैं। आँख फोड़ो अभियान, नसबंदी और गड्ढा देख लो, जिस हिसाब से बताएं, मतलब गड्ढा रेडीमेड मंगवाते तो कि हम क्या, और गड्ढा पार्सल मंगवाते हैं क्या फोटो खिंचाने के लिए? गड्ढा शहर में है तो फोटो खिंचा रहे हैं ना, फोटो खिंचाने की जरूरत क्या? आदमी गिर रहा है तो प्रेस वाले जबरदस्ती खींचते हैं क्या फोटो? तो ये बहुत तर्क वाली बात इन्होंने की है कि गड्ढा है इसीलिए तो फोटो खिंचाते हैं। जी, माननीय महापौर जी ने कहा कि आज हमारी पहचान जो है यहाँ के विकास को लेकर के पूरे देश में हो रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि खोदापुर जो नाम दिया गया, क्या इसी को विकास बोल रहे हैं? आग फोड़वा कांड जो पूरे भारत में जो प्रचार हुआ, या नसबंदी कांड हुआ, ये इन्हीं को विकास बोल रहे हैं क्या? तो ये देखिए, आप नए आरोप लग रहे हैं। एक बात आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटी की बात हो गई, किसानों की भी बात हुई, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, गौड़ समाज के बहुत लोग यहाँ पर हैं, लेकिन उनकी शायद बात नहीं हो रही। उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। क्या लगता है, सांसद रहे, मंत्री रहे, यहाँ से पुन्नूलाल मोहले जी भी यहाँ से रहे, तो उनके लिए कुछ काम हुआ? देखिए, आदिवासी समाज से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और जो मैं करीब से जो देखता हूँ, पूरे चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, आदिवासी समाज हमेशा से छला गया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की परिदृश्य ऐसा बनाया गया था कि आदिवासियों की जीवन स्तर को कैसे सुधार किया जाए। बाकी आज तक जो बैकलॉग पद थे वो तक आज तक 15 सालों में 18 सालों में नहीं भरा गया। ये बहुत गंभीर विषय है। नक्सलाइट की जो समस्या इतनी बड़ी है, वहाँ एक पेशा कानून अगर और 5वीं अनुसूची अगर लागू होता तो आज मेरे को नहीं लगता कि ऐसी गंभीर स्थितियां निर्मित होती। नक्सलाइट भी एक बहुत बड़ी समस्या है और साथ में आपका 65% जो एरिया है छत्तीसगढ़ में वो ट्राइबल का क्षेत्र है, जहां वहां के अधिकारी, यहाँ तक तो मैं बता रहा हूँ बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, वो ये नहीं जानते पेशा कानून क्या होता है, जिसको संसद ने पास किया था और जो अधिकारों की लड़ाई थी। यहाँ क्या सांसद इसको लेकर कभी गंभीरता दिखाया इन्होंने, सांसद ने? मैं दोनों पार्टी के लिए बोल रहा हूँ, किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई है। इसीलिए आज आदिवासियों का जीवन स्तर जस का तस है। तो ये बहुत बड़ा आरोप लगा है राजनीतिक पार्टियों। तो आप पूर्व महापौर हैं, कुछ कह रहे हैं? आपको बता दें कि आदिवासी समाज के प्रतिनिधि थे, बहुत बड़ा आरोप लगा है कि कोई भी पार्टी जो है उस पर ध्यान नहीं देती। बताएं। झलियामारी कांड हुआ था यहाँ पे बस्तर में। झलियामारी कांड होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली से यहाँ तक बस्तर तक किस एक आदमी को सजा दिए? वो एक चौकीदार, एक प्यून को सजा देते हैं, उसमें जो बड़े लोग शामिल थे वो लोग कहाँ गए? बहुत गंभीर आरोप लग रहा है। एक बार जवाब ले लेते हैं। आपने देखा कि आदिवासी समाज और अन्य आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक इस प्रकार के आरोप यदि बिना किसी अधूरी जानकारी के यदि यहाँ उपस्थित लोग लगा रहे हैं तो उसकी पूर्णतः पहले जानकारी ले लें। अनभिज्ञता के अभाव में यदि इस प्रकार का आरोप किसी भी दल के ऊपर लगाना, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। और रही बात कोई भी राजनीतिक दल हो, यदि वह उस क्षेत्र में है, चाहे वो राज्य में है, चाहे केंद्र में है, और पूर्व और वर्तमान और भविष्य, इसको तय करना ये यहाँ बैठे हुए लोगों के साथ साथ शहर और देश के लोगों का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। आज आने वाले लोकसभा के विषय पे यदि हम बात कर रहे हैं तो आने वाले लोकसभा में सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों के अनुरूप देश की जनता उनको पुनः हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाएगी। आज मैं आपके सामने
यहाँ से आशा ही नहीं और पूर्ण विश्वास के साथ। तो दावा बड़ा कर रहे हैं। आदिवासियों की बात हुई है तो नेताम जी से पूछेंगे इन्होंने अजीत जोगी जी के खिलाफ जो है फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला लगाया था, आदिवासियों को छला जा रहा है, क्या उनकी स्थिति है? राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो जहाँ तक पिछले सरकार जो है पूरी तरह से आदिवासी को अनदेखा किया गया था। मैं स्वयं उस भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ। मुझे कभी भी जिला स्तर की बैठक में, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं बुलाया। इसे समझ में आता है कि मैं भाजपा का पदाधिकारी होने के बावजूद भी भाजपा के कार्यक्रम बैठक में मुझे आज तक नहीं बुलाया है। इसे हम भारतीय जनता पार्टी के कथनी करने में अंतर हमारी जनता ने बता दिया कि आप भाजपा आदिवासियों का ख्याल नहीं रख सकते। खैर बड़े बड़े मुद्दों पे बात हो गई, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे हैं। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अचानक मार्ग का जो प्रोजेक्ट है वो है, भैंसाजार परियोजना है वो है, शराबबंदी जैसे मुद्दे हैं। युवाओं के पास जाते हैं, शराबबंदी को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनका क्या ओपिनियन है और सरकार का जो स्टेप है उसको कैसे देखते हैं आप? शराबबंदी पे अभी हमारी सरकार ने फैसला लिया है, 50 दुकानों को अभी हाल ही में बंद किया है सरकार ने, और लगातार ये जो भी फैसले हैं इसमें वो लिए जा रहे हैं। अभी मैं छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा, शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ मुद्दा है उस पर बात कर रहा हूँ। जो भी इन्होंने जो अनियमितताएं थी वो सब अभी की सरकार ठीक कर रही है। शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा था, अभी लगातार शिक्षकों की नियुक्ति महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में चालू हो गई है, और लगातार जो मुद्दे जुड़े हुए हैं छात्रों से वो भी ठीक हो रहे हैं। खैर ये अभी वर्तमान जो सरकार है उनकी बात कर रहे हैं हम, लोकसभा की बात करते हैं। सांसद जो है उनकी कार्यशैली की बात हो रही थी। अचानक मार्ग के व्यवस्थापन को लेकर आज तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। अचानक मार्ग का डेवलपमेंट कांग्रेस के समय चालू हुआ था और कांग्रेस के समय वो बढ़िया बनेगा। एक टाइगर प्रोजेक्ट उसमें आ रहा है। छत्तीसगढ़ में हमारे भूपेश जी की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया, 11,000 करोड़ की ऋण माफी किया। इससे पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों में खुशी की लहर है और हम छत्तीसगढ़ की 11 सीट जीतेंगे। और जो इनके भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित सांसद हैं जो छत्तीसगढ़ को खोखला करके रखे और छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं किए, ऐसे सांसदों को जनता घर भेजेगी। और तो ये बिल्कुल बता रहे हैं क्या परिणाम होने वाला चुनाव का। भैंसाजार परियोजना जो है बहुत लंबे समय से अटकी है। डोंगरगढ़ से एक रेलवे लाइन का भी काम था, उसका वादा भी किया गया था, दावे किए गए थे, बैनर पोस्टर लेके प्रचार भी हुआ था। कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, उनसे पूछते हैं इन दोनों प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है अभी। रेलवे के बारे में जब घर में बात करोगे तो बच्चे लोग पूछते हैं कि पापा ये रेल कब आएगा, इसका आवाज़ सिर्फ खिलौना टाइप की स्थिति रह जाएगी क्या। 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार हो गया। इनके सर्वे टीम आती है, रेल यहाँ से जाएगा, रेल यहाँ से गुजरेगी और यहाँ से जाना है, बस सिर्फ यही बस स्थिति बनती है। कभी पंडरिया, कभी तखतपुर, कभी आउटर ये जोड़ते हैं। आज तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि रेल को जाना कहाँ से है। अचानक मार्ग का जो प्रोजेक्ट है उसकी स्थिति आप जान रहे हैं। अभी तक जो जुर्माना नहीं मिला है, जो मिला था मुआवजा वो नहीं मिला है। किसानों को शिक्षा की भी बात आ रही, क्या बोलेंगे आप? देखिए हमारे पूर्व महापौर जी ने एक बड़े गर्व से कहा किसानों की कर्ज माफी, बहुत बड़ा छलावा है 6108 करोड़। अभी तक अभी जो पुरानी जो परियोजनाएं हैं, रेलवे की पिंक बुक में ये प्रोजेक्ट जा चुका है, उस पर लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी चीज पे आ रहा हूँ संदीप जी, उसी चीज पे आ रहा हूँ। 6108 करोड़ कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से जो किसानों का पैसा था, जो जमा था, आपने उनको दे दिया, मतलब बैंकों को दिवालिया कर दिया। अब बैंकों को दिवालिया करने के बाद इकोनॉमिकली वो कैसे स्ट्रांग होंगे, ये सरकार का सोचने का काम नहीं है। आपने कहा अचानक मार टाइगर प्रोजेक्ट, आपने कहा घोषणा पत्र में शराबबंदी, अब आपकी शराबबंदी कहाँ गई? बजट में कोई घोषणा नहीं है। आप बोलते 50 दुकानें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन कांग्रेसियों ने जिन बातों को बिलासपुर में आके नौटंकी की थी, चाहे अरपा के बारे में जो नौटंकी की थी कि हम अरपा के लिए करेंगे, 1 रुपए बजट में नहीं दिया। ये एटीआर की बात करते हैं, एटीआर के लिए इस बजट में 1 रुपए का प्रावधान नहीं। ये यहाँ के डेवलपमेंट
डेवलपमेंट की बात करते हैं। इन्होंने बिलासपुर के साथ सदैव चला है। वास्तव में बिलासपुर के अंदर यदि विकास का कोई काम चालू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के समय काम चालू हुआ, और जो आज सारे जगह दिखाई दे रहा है कि क्या क्या काम हो रहा है। ये सड़कों की बात करते हैं, ये मैं इनके बता दूं, केंद्र की सरकार यूपीए सरकार के समय में जो हाईवे की बात आप कह रहे थे, जब हाईवे की बात कर रहे थे, इनके समय में 12 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनता था। आज नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में 27 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनता है। तो एक बार पब्लिक से जवाब ले लेते हैं, आपके पास फिर आएंगे। जनता जगह जनादेश का कार्यक्रम है, पब्लिक से एक बार एक चीजों को आप सब लोगों से अवगत कराना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे कार्यकाल में 5 एकड़ खेत वाले किसानों को 6,000 रुपए देने की वादा किया ना, और सिर्फ भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक जो व्यक्ति 5 एकड़ खेत रखता है उसको 56,000 रुपए एक बार किस्त पे मिलता है। आप उसका हिसाब इस टाइप से लगाइएगा। पहले किसान का समर्थन मूल्य था 1,700 रुपए, जिसको बढ़ा के 2,500 रुपए किया गया। ठीक, 1,650 रुपए था, जिसको बढ़ा के 2,500 रुपए किया गया। आप उस आंकड़ों के हिसाब से निकालोगे तो एक किसान जो है उस हिसाब से 56। ये दावा कर रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो किसानों का ध्यान रख रही है। किसानों का ध्यान रखते हुए एक बार में 56,000 रुपए की प्रॉफिट होती है उसको। क्या आपको कितनी सच्चाई लग रही है? नहीं, देखिए, मैं यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरा एक शिक्षाविद होने के नाते एक प्रश्न है। भाजपा के शासनकाल में 390 स्कूलों को बंद किया गया था। क्या कांग्रेस की सरकार आई है तो 390 स्कूल फिर चालू होगा क्या? तो जल्दी से जवाब लेते हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पर गुप्ता जी, उनसे पूछते हैं। बहुत बड़ा सवाल आया आपके सामने, बताएं। मैं सबसे पहले मैं महापौर जी के जवाब के ऊपर मैं जल्दी से जवाब दे, बताएं। हाँ, उन्होंने टेम्स नदी की बात की। 2400 करोड़ की भारी भरकम योजना कमीशन खोरी के लिए सिर्फ इन्होंने लाई गई। टेम्स नदी बना नहीं पाए, कम से कम उसको अरपा ही रहने देते। बिलासपुर को अरपा की जरूरत है, टेम्स की जरूरत नहीं है। और लोगों की जो परेशानी पिछले 10 साल से जो लोग वहाँ रजिस्ट्री को बैन थी उसको लेकर परेशान थे। लोगों का नक्शा पास नहीं होता, उसको लेकर के परेशान थे। लोग अपना घर नहीं बनवा पा रहे थे, उसको लेकर परेशान थे। इसका आप जवाब दीजिए। भाजपा के 3 सांसद यहाँ से रहे लगातार, एक के बाद एक। उसके बाद कितना विकास हुआ है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि किसी सरकार को या किसी शासन को अपनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार करना पड़े, करोड़ों रुपया खर्च करना पड़े, तो धिक्कार है ऐसे शासन को। करोड़ों रुपया किसानों को देने के लिए पैसा नहीं होता, कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं होता, युवाओं को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन विज्ञापनों के लिए करोड़ों रुपए का खर्च कर दिया जाता है। ये कैसी सरकार है? तो एक बार फिर से जवाब लेते हैं भाजपा के प्रतिनिधि से। 3 बार आपके लगातार सांसद रहे हैं, इसके बाद भी इतना आक्रोश, आरोपों की फहरिस्त महापौर जी से लेते हैं जवाब जी। मैं अभी तक की बहस में बात कह सकता हूं कि इन लोगों के पास सिवाय आरोप लगाने के अलावा और कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि यदि इस क्षेत्र की, इस अंचल की पहचान यदि बनी है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण बनी है। और इसलिए मैंने शुरू से बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना से लेकर रेलवे जोन, एनटीपीसी की स्थापना कह लो, और सारी चीज़ें। और जहाँ तक मेरे संदर्भ में भी यदि बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बार बिलासपुर स्मार्ट सिटी के रूप में शामिल हुआ। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का पहला शहर बना जहां वेस्ट से वेल्थ की बात हुई, स्वच्छता अभियान अपनाया गया। बिलासपुर पहला शहर बना जहां 250 करोड़ के अमृत मिशन योजना चालू हुई। तो ऐसे अनेक काम है। अगर मैं उसकी पूरी लंबी फहरिस्त बता दूं तो इनके ये अपने कार्यकाल के बारे में बताएं। दोनों पार्टियों की आप बात सुन रहे हैं, आप लोग को क्या लग रहा है? अब इनसे पूछा गया, बार बार भाई नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे। पहली बात तो इनको बता दें, बिलासपुर में बैठे यहाँ के सांसद, यहाँ के लोगों की बात हो रही है, भाई नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज, ये लगातार जो बात बोल रहे हैं, अभी पीछे भाई ने रिपीट किया, स्कूल बंद हुए, 3000 स्कूल बंद हुए हैं, वो स्कूल का क्या हुआ? और ये जो ये बात कह रही कि आरोप, बिल्कुल जनता ने आपको चुना है इसलिए आरोप तो लगेंगे आप पर, और आपने मौका दिया है कांग्रेस को। कांग्रेस तो 2-3 महीने पहले आई है ना, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, उस पर भी आऊंगे, लेकिन आपने मौका दिया, 15 साल आपके पास था यहाँ पर सब कुछ, क्यों नहीं आप कर पाए? आपने लगातार, आप बात करते हैं, कह रहे आंकड़े नहीं है। इसी बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में एएसआई है शैलेंद्र सिंह के नाम के, वो 2 साल से एक आदिवासी बच्ची को बंधक बना के रखे थे। हम छोड़ दीजिए बाकी आंकड़ों पर, आपने उस पे क्या क्या, उसी स्टैंड को क्लियर कर दीजिए। ये बात देखिए, ये तो है सांसद जी का गोद लिया हुआ ग्राम है हथनी कला, वहाँ की बहुत ज्यादा दुर्दशा। हमारी टीम गई थी, कांग्रेस के प्रतिनिधि है, आप अगर गए हो तो बताएं। मैं हथनी कला गया था, वहाँ सीताफल होता है
और वहाँ पर सीताफल से आइसक्रीम बनाने के इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट चालू किया था, और सीताफल से आइसक्रीम बनाने का प्रोजेक्ट में इन लोगों ने कई करोड़ रुपए खर्चे कर दिए, और आज तक वो आइसक्रीम का डिब्बा आप लोग कोई जानते होंगे तो बता दीजिएगा। भैंसाझार सुनिए, दूसरी बात लाइन से मैं आपको बताते जाऊंगा कि स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। स्मार्ट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सिटी स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट सिटी कैसे होता है इनको मालूम होनी चाहिए। जहां शिक्षा की व्यवस्था हो, जहां स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जहां रोजगार की व्यवस्था हो, जहां औद्योगिक क्षेत्र हो, जहां रेल लाइन चारों ओर सड़क अच्छी बनी हो, उसको स्मार्ट सिटी कहते हैं। यहाँ पर स्मार्ट सिटी का एक भी एग्जाम्पल बता दे जो स्मार्ट की गिनती में आते हो। क्या कहना चाहेंगे आप? बड़े वादे और आरोप की फहरिस्त है, बताएं। मैं IBC 24 के जरिए जानना चाहता हूं माननीय महापौर जी से कि आरोप की तो आप बात ही मत करिए, पूरा गूगल भर चुका आपके आरोप से। और ये आप ये बताइए, स्मार्ट सिटी बोलते हैं, जगह जगह चौक, जरा भाटा चौक, हर चौक में स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगे बड़े बड़े लाइट से। आप ये मुझे बताइए कि आप कौन कौन से वार्ड को स्मार्ट सिटी से जोड़े हैं? किसानों की बात है, गन्ना किसानों को लेकर 15 साल से आपके लगातार सांसद थे, एक बड़ी शिकायत है, ये शुगर मिल यहाँ नहीं खुल पाई है संभाग। देखिए, शुगर मिल मैं आपको बता दूं, शायद यहाँ जानकारी में इनके ना हो, सरगुजा में एक केरता में शुगर मिल जो बंद पड़ा था कांग्रेस सरकार के जमाने से, उसको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चालू कराया। कवर्धा में शुगर मिल बंद होने की कगार पे था, उसको वापस फाइनेंशियली स्ट्रांग किया और वापस वो चालू स्थिति में आया। और ये लोग आरोप लगाते हैं कि शुगर मिल बंद हो गए। आप जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से, ये दावे कर रहे हैं, क्या कहना है? ये सब फर्जी आंकड़े हैं कि ना कि आपके पास आंकड़े, हमारे पास आंकड़े हैं। और इनके समय अभी शुगर मिल का जो राष्ट्रीय उसमें है वो 56,000 करोड़ रुपया किसानों का शुगर मिल का पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ। ये शक्कर का रेट बढ़ाते जा रहे हैं, ये जमाखोरी करें, ये काला धन इकट्ठा करें, ये बैंक को लूटे। क्या जनप्रतिनिधि वादे पूरे किए, क्या झेल रहे हैं? नहीं, हम लोग तो मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता होगा कि लखनलाल साहू जी कौन है करके। हाँ, तो ये आरोप बार बार लग रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ी देर से लखनलाल साहू जी आज तक यहाँ कभी ना आए, ना आ पाएंगे और आज भी नहीं आएगा। जो संसद पे चर्चा होनी थी सांसदों पे, तो लखनलाल साहू जी को आना था। यहाँ के जो 15 साल से मंत्री रहे, 15 साल से विधायक रहे, वो भी यहाँ पे नहीं आए, और अगली बार से महापौर जी भी नहीं आएंगे। यही आरोप लग रहा है बार बार। एक सवाल और, मैं बहुत छोटा सवाल, बहुत शॉर्टकट में एक सवाल पूछ रहा हूँ, महापौर से तुरंत जवाब दे रही है। 6 महीने पहले पूरे बिलासपुर शहर के पूरे रोड और नाली बने हैं। आप ये बताइए, अभी मंथन के पाइप, अमृत मंथन का जो पाइप, अभी अमृत मिशन का जो पाइप रखा हुआ है, 267 किलोमीटर अभी फिर आपको खोदना है। अभी आपको फिर खोदना, आपने खुदाई चालू कर दी 267 किलोमीटर। आप ये बता दीजिए कि 6 महीने पहले आपने रोड क्यों बनाया? चलिए आप सवाल बताएं। IBC के आज के मुद्दे पे रहते हुए मैं गुमशुदा सांसद महोदय से सवाल करना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल में बिलासपुर में एयरपोर्ट के लिए जो लगातार आंकड़ेबाजी सरकार राज्य शासन कर रही थी और ये कर रहे थे, उस पर कितना प्रोग्रेस हुआ और आज तक एयरपोर्ट की सौगात बिलासपुर को क्यों नहीं मिल पाई है? गुमशुदगी के आरोप लग रहे हैं सांसद पर। जहां तक सांसद जी के बारे में बात हो रही है, तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी सांसद चुनाव लड़ता है तो पार्टी के नाम पे लड़ता है और सर्वमान्य नेता के नाम पे लड़ता है। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, फिर से हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो जब सर्वमान्य नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, जैसे ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, तो वैसा ही किसी सांसद किसी प्रत्येक पार्टी के दम पे चुनाव लड़ता है। तो ये आरोप लगाना कि सांसद निष्क्रिय है, सांसद बिल्कुल सक्रिय है। एयरपोर्ट का भी एक सवाल उठा है कि एयरपोर्ट को लेकर आंकड़ेबाजी। वास्तव में एयरपोर्ट के लिए जितनी भी आवाजें उठाई जानी थी, माननीय सांसद लखनलाल साहू जी ने उठाई है। बहुत ही जल्द वो यहाँ पर लागू होगा और यहाँ से हवाई सेवाएं की सुविधा यहाँ के लोगों को मिलेगी। और अमृत मिशन के संदर्भ में जो बोल रहे हैं, वास्तव में सारी डिबेट में मुझको इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी के काम थे गांव गरीब और किसान पे, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए अपनी सरकार को समर्पित किया। आपने इनकी बात सुनी, क्या लगता है आपको? दावे कर रहे हैं मोदी जी की जो सरकार ने बहुत काम किया जी। मेरे को लगता है आपके घर में भी तकलीफें आती हैं। कैंसर जैसी समस्या के लिए संजीवनी में मात्र 1,35,000 रुपए है। आप लोग बताइए, कैंसर से लड़ना आसान है क्या? एक ऑटो ड्राइवर के बच्चे के लिए मैंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले इकट्ठा किए 15 लाख रुपए, लेकिन संजीवनी मात्र 1,35,000 रुपए, वो भी तब यूज होगा जब
ऑपरेशन होगा। और पिछले गवर्नमेंट ने जो जिला बनाया है और निश्चित रूप से बहुत से वहां पर जो प्रशासनिक और जो पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच पाई है तो उनको तगड़ी व्यवस्था करना चाहिए और जिला तो बनना ही चाहिए। जिला बनने की एक मांग हो रही है। आपको बता दूं कि रतनपुर महामाया है, अरपा को लेके बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च तो किया गया था, हालांकि जमीनी स्तर पे नहीं आ पाया, तो पर्यटन का भी एक दंश झेल रहा। आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। सर देखा जाए तो यहाँ पर्यटन के लिए कोई ऐसा स्थल ही नहीं है कि आदमी पर्यटक वहां जा सके। यहाँ के पर्यटक देखा जा रहा है तो बाहर पर्यटन स्थल पे जा रहे हैं। और मैं डॉक्टर मनीष राय से जवाब चाहता हूं, जो शुरुआत में बोल रहे थे नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां, तो मैं ये चाहता हूं कि जो जन धन योजना थी, लोगों में 15,000 रुपए हर किसी के अकाउंट में जाएगा, ये योजना कहाँ गई? सर मेरा सवाल मनीष राय जी से है। ये जो बार बार मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि 15 लाख खाते में आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। महापौर जी से पूछ लेते हैं। पर्यटन स्थल की एक बात आई है, बिलासपुर में कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं? निश्चित तौर पे अभी जो बात उन्होंने की, हमने कहा ना कि ATR जहाँ पे बहुत स्कोप है जिसको किया जा सकता है। और हमारी पिछली सरकार ने और उसमें कुछ राशि का प्रावधान किया था और जिससे कि वहाँ का काम धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। अब इनकी सरकार है, इनको यदि उसको पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे तो बहुत एक अच्छा वो बनेगा। 15 साल आपके लोग रहे, ये क्यों इसमें विफलता रही है? पेंड्रा और अन्य जगहों के जिला बनाने की मांग है। देखिए, जिले की मांग है, अब कांग्रेस की सरकार है, मैं साधुवाद और बधाई देता हूं उनको। अब उनकी सरकार है, वो जिले 29 से 27 से 29 कर दे, 36 के 36 कर दे, या उनका राज है। भाई मांग है तो मांग को पूरा करें, जनता की मांग को पूरा करें। मैं तो खुद बोल रहा हूं, औद्योगिक क्षेत्र है बड़े यहाँ पर, उसके बावजूद भी रायपुर और आसपास की जगह पलायन करना पड़ता है युवकों को। क्या कहेंगे इस पे पूरा? इसमें सर अभी तो किसान जो हमारे यहाँ से मजदूर यहाँ से हर मतलब धान काटने के बाद जाता था यूपी बिहार कहाँ कमाने जाता था, वो किसान आज भूपेश बघेल ने कर्जा माफ किया, सारे किसान वापस आ गए, सारे मजदूर आ गए, गांव खुशहाल हुआ। जवाब आपसे लेंगे। बड़े बड़े घोटाले खुल रहे हैं, नान की फाइल भी खुल चुकी है। देखिए, 9 की फाइल ऑलरेडी पहले भी खुल चुकी थी, ऑलरेडी उसमें जांच हो चुकी थी। फिर उसके बाद SIT का गठन करके मतलब ये बदलापुर की राजनीति शुरू कर दी गई है। मतलब कहीं ना कहीं ये राजनीति नहीं है, राजनीति का गिरता स्तर है। आदिवासी समाज के नेता हैं, कुछ कहना चाह रहे जी? जी मैं नई गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा। आएंगे आपके पास, आएंगे, रुकिए आप शांत रहिए, आएंगे आपको। नक्सलाइट के नाम पे कई फर्जी इनकाउंटर हुए, उस पे कैसे गठन करेंगे और आगामी जो कार्य योजना आदिवासियों के लिए किस तरीके कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, रोजगार पे क्या काम कर सकते हैं, ये एक कांग्रेस से मैं पूछना चाहूंगा। और आप ATR के मामले में बता रहा हूँ, ATR आजादी के बाद से आज तक रोड नहीं बना है। ATR अतरिया ऐसे जगह हैं जहां कम से कम 500 गांव जो आपके मध्य प्रदेश से लगा हुआ एरिया है, जहां लोगों का जीवन इतना दुबारा, यही संसदीय क्षेत्र में आता है। तो मैं माननीय सांसद महोदय जी से भी आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि वहां के लोगों क्या किया। जवाब 7 बार आपके आजादी के बाद से देखें तो 7 बार आपके लोग रहे, 6 बार भाजपा के लोग रहे। आपके भी पार्टी की निष्क्रियता दिखी है इसमें? नहीं, हमारी पार्टी के लोगों ने सब काम किया। बिलासपुर जोन के लिए लड़ाई लड़ी, छत्तीसगढ़ के लिए लड़ाई लड़ी। ये लोग किए क्या है? जो अभी हमारे SIT की बात किए कि बस्तर में जो लोग मारे जा रहे हैं, SIT नहीं हुई, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को मार दिया गया, उसमें SIT हुई है। और वो SIT जहां जितना भी इनकाउंटर हुआ है, तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो प्रेस के ऊपर हमला किया, प्रेस के ऊपर पाबंदी लगाई और जो प्रजातंत्र के ऊपर पाबंदी लगाई, वो सब दोषी हैं और सबको सजा के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और जनता को जवाब देना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा SIT को लेके आया है सवाल, लेकिन आपको एक बात सबका ध्यान दिला दूं कि धर्मलाल कौशिक जी ने SIT को लेकर सबसे देश के जो बड़े वकील है राम जेठमलानी जी, उनको हायर किया। SIT के खिलाफ PIL लगाई, उसका जवाब लेंगे कि ये क्या दिखाता है कि आखिर राम जेठमलानी जी को हायर क्यों करना पड़ा SIT को रोकने के लिए। बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कतई शक नहीं है। जितने सारे भ्रष्टाचार हुए, जितना सारा फर्जी एनकाउंटर हुआ, सब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। अभी जब SIT गठन के बाद जो जांच होगी तो उसमें सारे दोषी के ऊपर, चाहे वो नान घोटाला हो, 36,000 करोड़ का मामला हो, चाहे फर्जी एनकाउंटर का हो, ये सारे जांच का विषय जो अभी सामने जांच हो रहा है, उसमें सारे चीज जनता के सामने खुल के आ जाएगी। मैं चूंकि आपने अभी किसानों के मुद्दे पे पूछा था, मैं प्रदेश किसान कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आपको बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़
कि किसानों के लिए हमारे भूपेश बघेल जी के दिल में दर्द है। हमारे पास जो है बजट 1 लाख करोड़ का है। अगर हम अपने किसान के लिए 6100 करोड़ अगर किसान का कर्जा माफ कर देते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक का भी 4000 करोड़ का कर्जा माफ कर देते हैं, तो हमने सिर्फ अभी 10% दिया है। किसानों के लिए भी हमारे पास और भी दावे बड़े हैं। लेकिन एक बार मनीष जी से जवाब लेंगे। एसआईटी को लेकर कौशिक जी ने राम जेठमलानी जी को हायर किया है PIL लगाने के लिए, तो इससे बहुत इस पे विवादास्पद स्थिति बन रही है। देखिए, कहीं कोई विवादास्पद स्थिति नहीं है और न ही किसी 2 मिनट पहले आपके पास आएंगे, आप शांत रहिए, आपके पास आएंगे, पहले आप जवाब सुन लीजिए, आपके पास आएंगे। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जांच जो होती है, जांच होना चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे SIT हो, चाहे कोई भी संस्था हो, जांच होनी चाहिए। और मेरा यह मानना है कि 2000 से 2003 में जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था, 2000 से 2003 में इन्हीं की सरकार थी। उसके बाद भारतीय जनता की पार्टी की सरकार आई। 2000 से लेकर 2018 तक के ऐसे सारे मामलों की जांच SIT से करानी चाहिए। और SIT से मैं तो यह कहता हूं, इन लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आज जो ये लोग बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, बिलासपुर के भी ऐसे कई मामले हैं। बिलासपुर में ऐसे कई मामले हैं, बता रहे हैं, जो जिसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल आप शांत रहिए, आपके पास आएंगे। आप फिर से आपको ध्यान दिला दूं कि लोकसभा क्षेत्र की बात हो रही है, सांसद की बात हो रही है, प्रतिनिधियों की बात हो रही है। एक बार फिर से बताएं कि भाजपा के नेता लोग भयभीत हैं लाल गेट जेल जाने के डर से, इसीलिए पहले से अग्रिम जमानत लगाई जा रही है और अग्रिम देश के बड़े बड़े वकीलों को बुलाया जा रहा है। देखिए, आपकी स्थानीय मुद्दों से लेकर बात जो है विजय माल्या तक पहुंच चुकी थी। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो बिलासपुर की लोकसभा की जनता है, वो वोटिंग के दिन आखिर क्या जनादेश देती है।